हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड 2024 के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के 30 प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें मैंने एजर्शन, रीजन, एमसीक्यू एंड केस बेस्ड क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। इसमें मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं और आपको वीडियो के एंडिंग पोर्शन में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। 1 मोल ऑफ CrCl3.6H2O हमें क्या दिया हुआ है? CrCl3 6H2O दिया हुआ है। रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ AgNO3, तो हमें इसे रिएक्ट किसके साथ किया हुआ है? एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग 2 मोल्स ऑफ AgCl। तो ये हमें दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब याद रखना, हमें दिया हुआ है, ये जो हमें दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये हमें दिया 1 मोल। अगर 1 मोल से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? 2 मोल्स ऑफ AgCl। इसका मतलब क्या है कि दो जो क्लोराइड आयन है वो प्रेजेंट है आउटसाइड द ब्रैकेट। अगर वो काउंटर आयन प्रेजेंट है तभी दो आयन क्या हो सकती है? डिसोसिएट हो सकती है, Ag के साथ कंबाइन करके 2 मोल ऑफ AgCl बनाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका क्या बना लेते हैं? इसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। याद रखना, टोटल क्या होना चाहिए? हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 Cl क्या हो जाएंगे? बाहर होंगे। वाटर कितने प्रेजेंट होंगे? तो वाटर प्रेजेंट होंगे 5 और 1 Cl क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट हो रहे हैं? 5 वाटर से होंगे, 1 Cl से हो जाएगा, 2 Cl बाहर है, और अगर आप देखोगे अभी भी एक वाटर रहा है तो वो आउटसाइड द ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, अगर हम ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये जब डिसोसिएट करेगा तो 1 मोल अगर ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट करेगा तो हमें 2 मोल्स ऑफ Ca नेगेटिव आयंस मिलेंगी जो Ag के साथ कंबाइन करके ट्वाइस ऑफ AgCl बनाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन CrH2O6 Cl3, इसका कलर वॉयलेट होता है, CrH2O5 Cl Cl2 H2O, इसका कलर होता है ग्रेइश ग्रीन। अगर हम देखेंगे इन कॉम्प्लेक्स में क्या है कि वाटर, पहले वाले कॉम्प्लेक्स में क्या था? ब्रैकेट के अंदर कितने लिगेंड थे वाटर के? 6, बट सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स में वाटर जो है इनसाइड द ब्रैकेट 5 है और आउटसाइड द ब्रैकेट क्या है? 1 है। तो इसमें क्या है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें वाटर का डिफरेंस आ रहा है, एक तरफ 6 है एक तरफ 5 है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स COEN थ्राइस 3+। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि कोबाल्ट को कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो याद रखना, जो EN होता है ये होता है हमारा इथेन 1,2 डाइअमाइन, और ये होता है हमारा डाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, डाइडेंटेट होता है और ये कितने इलेक्ट्रॉन करता है डोनेट? 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पे EN कितने? यहाँ पे टोटल 3 EN है, तो 3 EN कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स ऑफ MX6 एंड MX5L टाइप वेयर X एंड L आर यूनिडेंटेड डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर हम MX6 बना ले और MX5L बना ले तो याद रखना, अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो इनका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनता है, तो ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो रीजन हमें क्या दिया हुआ है? रॉन्ग दिया हुआ है। सपोज हमें ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स दिए जैसे MA4B2, ठीक है, और हो सकता है जैसे MA3B3, और हम बात कर सकते हैं जैसे MAA मतलब डाइडेंटेट लिगेंड ट्वाइस दिया हुआ है एंड B2। इन सारे कॉम्प्लेक्स में क्या हो सकता है? हमारी 2 तरह की ज्योमेट्री बन सकती है। जैसे पहले वाले कॉम्प्लेक्स को मैं दिखा सकता हूँ, इसमें क्या हो सकता है? सपोज A यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और B क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो ये बना सकते हैं हमारा ट्रांसफॉर्म। और अगर B क्या है? साथ साथ प्रेजेंट है, और अब A क्या है? दे आर प्रेजेंट लाइक दिस, तो ये बन जाता है हमारा कौन सा फॉर्म? सिस फॉर्म। तो ये सिस और ट्रांसफॉर्म हमारा बन सकता है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तब इनमें क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी हो सकती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो रीजन क्या है? हमारा गलत है, तो इसका एजर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। हमें एजर्शन दिया हुआ है PTEN2Cl2 2+ कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल देन द
PTNH3 4Cl2 2+ कॉम्प्लेक्स। ये जो हमारा एजर्शन है ये क्या हमारा रॉन्ग है। सपोज हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सपोज हम ट्रांसफॉर्म बनाएंगे PTCl और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे EN क्या हमारा डाइडेंटेट लिगेंड है। अब डाइडेंटेट लिगेंड होने की वजह से याद रखना ये दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं चिलेट रिंग, ठीक है। तो डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या बना सकता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है मेटल के साथ, उसे चिलेट रिंग कहते हैं और उसकी वजह से वो ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है देन यूनिडेंटेट। अगर आप देखोगे PTNH3 4Cl2 में सारे यूनिडेंटेट हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। रीज़न क्या दिया हुआ है, PTEN2Cl2 2+ कॉम्प्लेक्स शो चिलेट इफेक्ट, तो ये चिलेट इफेक्ट शो कर सकता है क्योंकि PT के साथ EN क्या बना सकता है, हमारा रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका एजर्शन क्या है, रॉन्ग है, और रीज़न क्या है, करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वेयर एजर्शन इज इनकरेक्ट बट रीज़न इज ए करेक्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO4 इज। अब याद रखना अगर हम बात करें NiCO4 की तो इसमें ओवरऑल ये क्या होता है, न्यूट्रल, तो ओवरऑल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। अब ये जो C होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका भी चार्ज क्या होता है, 0। सो एज ए रिजल्ट निकल का भी जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी क्या हो जाता है, 0। तो ओवरऑल निकल का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या होता है, 0 होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। हमें आयोपैक नेम बताना है, हमें दिया PTNH3 2 Cl2। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, PT हमारा क्या हो जाएगा X, जो अमोनिया होता है इसका चार्ज 0 होता है, Cl का -1, टोटल कितने हैं 2, और ओवरऑल चार्ज क्या है इसका 0, तो X हो जाएगा हमारा +2, ठीक है। तो हम इसका नाम लिख लेंगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है, हम लिखेंगे डाईअमाइन डाईक्लोराइडो, इसका नाम प्लेटिनम होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, मेटल का हम सेम नाम लिखेंगे प्लेटिनम 2। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, हमें एजर्शन दिया हुआ है लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड। एजर्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। अब याद रखना एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है NO2। NO2 क्या कर सकता है, नाइट्रोजन वाली तरफ से मेटल को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या तो वो क्या कर सकता है ऑक्सीजन वाली तरफ से भी वो क्या कर सकता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो वो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो उसे हम बोलते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो इसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म होता है उसे बोलते हैं हम लिंकेज आइसोमेरिज्म। रीज़न क्या दिया हुआ है, एम्बिडेंटेट लिगेंड लाइक NO2 हैज़ 2 डिफरेंट डोनर एटम्स, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो रीज़न भी क्या है, करेक्ट है, और ये एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वेयर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, एजर्शन दिया हुआ है लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रियली ऑब्जर्व। एजर्शन हमारा करेक्ट है। याद रखना जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, इनमें क्या होती है, हाई स्पिन होती है। हाई स्पिन का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या रहते हैं, अनपेयर्ड रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता है, तो जो d ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल में जो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है वो क्या होती है, लेस होती है, और लेस स्प्लिटिंग होने से जो एनर्जी रिलीज होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रीजन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी। तो जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो पाती है। तो इसका एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, 1 मोल ऑफ COCl3 5NH3 was treated with excess of silver nitrate solution, 2 moles of AgCl was precipitated. The formula of the compound is, ठीक है। तो हमने क्या लिया, सपोज 1 मोल लिया COCl3 5NH3 का 1 मोल लिया और हमने रिएक्ट किया हुआ है इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, ठीक है। तो पहला कंपाउंड क्या था, 1 मोल लिया हुआ था और हमें मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ AgCl।
तो इसका मतलब क्या, जो दो क्लोराइड आयन है वो क्या आउटसाइड द ब्रैकेट, मतलब एज ए काउंटर आयन प्रेजेंट है, तभी वो क्या बना सकते हैं, डिसोसिएट करके 1 मोल हमें 2 मोल्स दे सकता है, तो 2 Cl होंगी आउटसाइड द ब्रैकेट। बाकी कंपाउंड हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे CONH35Cl। कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल क्या होगा, 6 होगा। तो अगर आप देखोगे इसमें क्या है, जो 2 Cl है वो आउटसाइड द ब्रैकेट प्रेजेंट है, तभी वो डिसोसिएट करके Ag के साथ कंबाइन करके 2 मोल्स ऑफ AgCl बनाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस पर फॉर्मूला यूनिट इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ COEN थ्राइस ब्रैकेट क्लोज Cl3। ठीक है, हमें क्या दिया, COEN थ्राइस ब्रैकेट क्लोज Cl3। तो अगर आप इसे क्या करते हो, सोल्यूशन में डालते हो, तो याद रखना ये काउंटर आयन और ये कॉम्प्लेक्स वाला आयन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा थ्राइस ऑफ Cl है, तो ये बन जाएगा COEN थ्राइस ब्रैकेट क्लोज +3 प्लस थ्राइस ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितनी बन रही है, तो एक हमारी कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएंगी और 3 आयन आ जाएंगी हमारी क्लोराइड की। तो टोटल आयंस अगर आप देखोगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, 4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लिगेंड, NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो याद रखना NO में क्या होता है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एज ए लिगेंड काम करता है NO। हमें दिया हुआ है NH2CH2CH2 NH2, इसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इथेन 1,2 डायमाइन है, ये भी एज ए लिगेंड काम करता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसे हम कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन क्या करता है, इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर हम बात करें इसमें, तो ये फर्स्ट 3 and 4 तीनों क्या है, लिगेंड है। अगर हम बात करें NH4+ की, ठीक है, तो ओवरऑल क्या होता है, इसके पास नाइट्रोजन के पास कुछ भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए नहीं होता है NH4+ में। तो एज ए रिजल्ट NH4+ विल नॉट एक्ट एज ए लिगेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। एम्बिडेंटेड लिगेंड लाइक NO2SCN नेगेटिव आर। तो याद रखना जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है, जैसे हमारे पास क्या होता है NO2 नेगेटिव, तो ये क्या कर सकता है, या तो ये नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या तो वो क्या कर सकता है, ऑक्सीजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है टू द मेटल आयन। ठीक है, तो दोनों तरफ से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बट एट वन टाइम वो एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिडेंटेट लिगेंड होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट कर सकता है, या तो नाइट्रोजन से या तो वो ऑक्सीजन से डोनेट कर सकता है। सिमिलरली SCN में या तो S वाली तरफ से या तो नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। सो ये दोनों एम्बिडेंटेड लिगेंड विल एक्ट एज ए यूनिडेंटेड, तो ये यूनिडेंटेड लिगेंड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हमें दिया हुआ है टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो हमें इसका क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, सबसे पहले क्या दिया, कोबाल्ट दिया हुआ, तो हम लिख लेंगे CO। ठीक है, टेट्रा अमाइन मतलब कि NH3 कितने दिए हुए हैं, हमें 4 दिए हुए हैं। साथ में दिया हुआ है एक्वा, तो मतलब एक वाटर है, और दिया हुआ है क्लोराइडो, मतलब यहाँ पे Cl प्रेजेंट है। ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकाल लेते हैं। CO का चार्ज दिया हुआ है +3, यहाँ पे +3 दिया हुआ है। अमोनिया का क्या होता है, 0 होता है। वाटर का भी क्या होता है, 0। Cl का होता है -। तो ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स का क्या चार्ज हो जाएगा, +2। ठीक है, तो +2 को सेटिस्फाई करने के लिए कितनी हमें क्लोराइड आयन चाहिए होंगे, तो हम लेंगे Cl2। तो आउटसाइड द ब्रैकेट आ जाएगा Cl2। अगर आप ये ऑप्शन देखोगे तो इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हमारा करेक्ट आंसर है, विच इज CONH34H2OClNCl2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आयुपैक नेम ऑफ PTNH3 twice ClNO2। हमें इस कॉम्प्लेक्स का आयुपैक नेम बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ज पता करेंगे। PT का हम X ले लेंगे, अमोनिया का चार्ज होता है 0, Cl का -1, NO2 का -1। तो ओवरऑल ये टोटल न्यूट्रल है, तो इसका चार्ज 0 हो जाएगा। तो X इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो प्लेटिनम का चार्ज +2 है। अब हम इसका नाम लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, अमाइन आता है, तो हम लिखेंगे डाई अमाइन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा
क्लोराइडो, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है क्लोराइडो, Cl का नेगेटिव चार्ज होता है तो इसमें O लगाते हैं। और याद रखना जो NO2 है वो नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो हम लिखते हैं नाइट्राइटो N। ये क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज था कॉम्प्लेक्स का, हम सिर्फ मेटल का नाम सेम लिखेंगे प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर फॉलोज। तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम मतलब कि कौन कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब की है। CONH363 प्लस ने 475 नैनोमीटर्स की, COCN63 नेगेटिव में 310 की, एंड COH2O6 ने 3 प्लस ने 490 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज मैक्सिमम फॉर। तो याद रखना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करती है लिगेंड पे, ठीक है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैक्सिमम होती है। और अगर इन तीनों की बात करेंगे तो Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसके बाद आता है हमारा NH3 और उसके बाद आता है हमारा वाटर। तो अगर इन तीनों में देखेंगे तो COCN63 नेगेटिव में सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि इसमें जो Cn है वो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। द कॉम्प्लेक्स CONH36 CrCN6 एंड CrNH36 एंड COCN6 आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो याद रखना अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स साथ में दिए हुए हैं तो पहले वाला क्या होता है, कैटाइनिक होता है, दूसरा क्या होता है, एनाइनिक होता है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अगर इन दो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स हो जाता है, तो CO के साथ अगर NH3 की जगह Cn अटैच हो रहा है और Cn की जगह क्या हो रहा है, NH3 अटैच हो रहा है, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो इसका जो ऑप्शन नंबर C है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एजर्शन दिया हुआ है FeCN6 3 नेगेटिव आयन शो मैग्नेटिक मोमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सपोज हमने बनाया है FeCN6 3 नेगेटिव। इस Cn का सबसे पहले हम क्या करेंगे, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, x हो जाएगा, Cn का चार्ज होता है -1 × 6 इज इक्वल टू -3, सो x इज इक्वल टू +3, ठीक है। तो x का चार्ज हो जाएगा हमारा +3। तो हम अगर हमें पता है जो आयरन है इसका हमारा एटॉमिक नंबर होता है 3d6 4s2, तो +3 हो जाएगा हमारा 3d5, ठीक है। अगर आप इसको बना लो तो ये हो जाएगा हमारे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब याद रखना जो Cn है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा, 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने की वजह से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो 3 ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3d5। हम लिख सकते हैं 4s एंड 4p, ठीक है। अब क्या होगा, 2 d के ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल कंबाइन कर जाएंगे, हमारा बनाएगा d2sp3, और इसमें क्या होगा, जो Cn है वो इसमें अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और हमारा बना देगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये हमारा d2sp3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो एजर्शन क्या दिया हुआ है कि इट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट एक्चुअल में क्या है, सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है d में। तो एजर्शन हमारा रॉन्ग है बिकॉज ऑफ d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हमारा, रीज़न क्या हमारा करेक्ट है। तो एजर्शन रॉन्ग है, रीज़न करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया है COCl2En ट्वाइस इज। तो याद रखना ये हमारा क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। सपोज हमारे पास CO है, जो Cl है इफ़ इट इज़ ऑन द अपोजिट साइड, और En हमारे पास ऐसे प्रेजेंट है, En डाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये हमारा बन जाता है हमारा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यहाँ ऐसे बना सकते हो, और आप ऐसे बना सकते हो कि Cl ऑन द वन साइड और En क्या हमारा इस तरफ ऐसे प्रेजेंट है, एक साथ Cl है एक तरफ En है, तो ये बन जाता है हमारा सिस फॉर्म। तो याद रखना जो हमारे क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये शो कर सकता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका ऑप्शन नंबर जो A है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हमें दिया हुआ है CONO2 थ्राइस NH3 ट्वाइस, दोनों यूनिडेंटेड लिगेंड है, थ्राइस थ्राइस है। कभी भी हमें अगर ऐसी फॉर्म में दिया हुआ है तो हमारे दो तरह के क्या बन सकते हैं, आइसोमर्स बन सकते हैं ज्योमेट्रिकल। अगर हम बनाएंगे, सपोज हमारे पास CO है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है,
अगर हमारे सपोज NH3 हमारे ऐसे प्रेजेंट है तीनों और 3 और प्रेजेंट ऑन वन साइड लाइक दिस, और फिर NO2 अगर ऐसे प्रेजेंट है तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज FAC और कॉल्ड एज फेशियल फॉर्म। ठीक है, और अगर हमने इसको अरेंज किया अगेन, अगर हमने ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में है, हमने लिखा NH3 उसके बाद हम गैप देते हैं NO2 NH3 NO2 NO2, अगर वो इस फॉर्म में प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड एज MER और कॉल्ड एज मेरिडियोनल फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म तब प्रेजेंट होता है जब हमारे पास क्या होता है, मेटल के साथ A3 मतलब यूनिडेंटेट लिगेंड 3 है और B भी क्या है 3 प्रेजेंट है, तब हमारा ये फॉर्म्स बनते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C विच इज़ 2। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। एजर्शन दिया हुआ है लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो ये जो एजर्शन है वो करेक्ट है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जब एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है तभी हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म बनता है। एग्जांपल क्या है, जैसे NO2 है नाइट्रोजन वाली तरफ से मेटल के साथ अटैच कर सकता है, और ONO क्या कर सकता है, ऑक्सीजन वाली तरफ से मेटल के साथ अटैच हो सकते हैं। तो हमारे दो तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। और रीज़न क्या दिया हुआ है, एम्बीडेंटेड लिगेंड हैज़ 2 डिफरेंट डोनर एटम्स। तो 2 डिफरेंट डोनर एटम, जैसे NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट डोनर एटम होने की वजह से हमारे लिंकेज आइसोमेरिज्म बनता है। तो इसका रीज़न भी करेक्ट है। एजर्शन रीज़न बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। व्हाट इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन K4FeCN6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हमें आयरन का क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। सपोज K4 सेपरेट हो गया, हमारा बन जाएगा Fe ब्रैकेट CN6 4 नेगेटिव। ठीक है, इसको x ले लेंगे, इसका Cn का होता है -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -4, सो x इज इक्वल टू +2। तो इसमें क्या हो जाएगा +2 चार्ज। नॉर्मली आयरन लिखते हैं हम कैसे, 3d6 4s2, और यहाँ पे क्या है Fe2+ है, तो ये बन जाएगा 3d6। 6 इलेक्ट्रॉन्स है और हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, d ऑर्बिटल, एक हो जाएगा हमारा T2g में और डिवाइड हो जाएगा Eg में। अब याद रखना जो हमारा Cn है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर सकता है, पेयरिंग। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, हमारे पहले फिल होंगे 1 2 3। तो क्योंकि इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में Cn में क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होता है, ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगा T2g6 एंड Eg0। तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर PTNH3 twice Cl2। ठीक है, याद रखना ये क्या हमारा DsP2 है, इसमें क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये हमारा क्या स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम बनाएंगे PTNH3 अगर हमारा क्या है एक तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, सेम लिगेंड अगर एक तरफ है और Cl एक तरफ है, तो इसे हम बोलते हैं सिस फॉर्म। और अगर सेम लिगेंड क्या है, दे आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड PTNH3 Cl, तो इस फॉर्म को बोल देते हैं हम ट्रांस फॉर्म। ठीक है, तो इसके 2 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, सिस एंड ट्रांस। तो इसका ऑप्शन नंबर D विच इज़ 2 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट होता है CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल बी मैक्सिमम। हमें दिया COCN6 3 नेगेटिव, CO C2O4 3 नेगेटिव, COH2O6 3+ एंड CONH36 3+। तो याद रखना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उसमें ज़्यादा होती है जिसमें क्या है हमें स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड इसमें क्या है हमारा Cn नेगेटिव। तो इस स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से सबसे ज़्यादा क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, और इसी में सबसे ज़्यादा क्या होगा, डेल्टा नॉट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। हमें कंपाउंड्स दिया है COSO4 NH35Br और साथ में दिया हुआ है COSO4 NH35Cl। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे Br दिया हुआ है, Cl दिया हुआ है, तो ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्या है, डिफरेंट है
इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 विच इज नो आइसोमेरिज्म इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकाला NiCl4 2 नेगेटिव का 2023 का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। सबसे पहले ना हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता करनी पड़ेगी। अगर हम निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, अगर इसे हमने x लिया, क्लोरीन हो जाएगा -1 × 4 इज इक्वल टू -2, तो हमारा इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगा। अगर निकल +2 की फॉर्म की बात करें तो ये होता है 3d8। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, d ऑर्बिटल बनाएंगे 1 2 3 4, ठीक है, साथ में 4s एंड 4p। इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो जाएगा हमारा 3d 4s एंड 4p। ठीक है, अब याद रखना यहाँ पे क्या है, Cl नेगेटिव है और ये एक वीक लिगेंड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं करता है। सो जो 3d के इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पोजीशन सेम रहेगी। अगर हम फिर से बनाएंगे 3d को, ठीक है, 1 2 3 4, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल नहीं करेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी पोजीशन क्या होगी, सेम होगी, और जो बाकी वाले ऑर्बिटल्स हैं उसके आगे वाले ऑर्बिटल्स उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो आगे वाले जो 4 ऑर्बिटल है उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, क्योंकि एक s और 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। अगर हम 3d में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये होते हैं 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है √n n+2। n का वैल्यू 2 है, ये हो जाएगा 2 2 + 2, ठीक है, ये हो जाएगा ओवरऑल √8। √8 होता है 2.82 बोहर मैग्नेटॉन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है एजर्शन रीजन। एजर्शन दिया CONH35SO4Cl गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। हमें कंपाउंड दिया CONH35SO4 ब्रैकेट Cl, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, तो ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। अब क्या होता है, क्योंकि जो Cl है ये आउटसाइड द ब्रैकेट प्रेजेंट है, ये काउंटर आयन है, तो ये ना आयनाइज हो सकता है, तो ये Ag के साथ कंबाइन करके AgCl बनाएगा, और जो AgCl है वो क्या कर सकता है, प्रेसिपिटेट बना सकता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। रीजन दिया है द कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट टू गिव Cl नेगेटिव आयन, तो Cl नेगेटिव आयन तो ये कॉम्प्लेक्स देगा डिसोसिएट करके, एंड SO4 2 नेगेटिव आयन, वेयरएस SO4 2 नेगेटिव आयन नहीं देगा, क्योंकि जो SO4 2 नेगेटिव है ये इनसाइड द ब्रैकेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी पार्ट होता है और लिगेंड होता है वो डिसोसिएट नहीं होता है, तो रीजन गलत है, एजर्शन करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वेयर एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 28 है द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स हमें दिया है डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट इज। PYQ क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ना ब्रैकेट बना लेंगे, हमें प्लेटिनम दिया हुआ है मेटल, ठीक है, सेंट्रल मेटल, हमें दिया हुआ है डाइक्लोराइडो, ठीक है, तो हम लिखेंगे Cl2 बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, तो En हमारा क्या है, ट्वाइस है, ब्रैकेट क्लोज, और एंड में दिया हुआ है हमें नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पूरा चार्ज पता करेंगे। Pt का होता है +4, क्लोरीन का होता है -1 × 2, और इसका हो जाएगा 0। तो ओवरऑल इसका चार्ज हम पता करेंगे, 4 + -2 इज इक्वल टू +2, तो ओवरऑल इसका चार्ज हो जाएगा +2। अब हम क्या करेंगे, इस ओवरऑल स्फीयर का +2 है, NO3 नेगेटिव है काउंटर आयन का, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा PtCl2 En ट्वाइस, ठीक है, NO3 ब्रैकेट, क्योंकि ये क्या है, इसका 2 हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन CO En ट्वाइस Cl2+। हमें दिया हुआ है कोबाल्ट En ट्वाइस Cl2+।
मतलब जो कोबाल्ट है वो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, उसे हम सेकेंडरी वैलेंसी कह रहे हैं फ्रॉम द लिगेंड। अगर ईएन की बात करें, ये डाइडेंटेट लिगेंड होता है, वेरा जो सीएल होता है ये क्या होता है, सीएल नेगेटिव होता है हमारा यूनिडेंटेट। ठीक है, तो एक ईएन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और 2 ईएन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। ठीक है, वेरस एक सीएल क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, टोटल हमारे पास 2 सीएल है। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये लिगेंड डोनेट करेंगे, तो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा 6। नेक्स्ट है केस बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप ऑफ लिंकेज, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और इसे नेगेटिवली चार्ज आयन सेटिस्फाई करती है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, इसे सेटिस्फाई करता है न्यूट्रल और नेगेटिव आयन जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होता है और सेकेंडरी वैलेंसी शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताता है। सबसे पहले हमें दिया है PtCl2 ट्वाइस NH3 डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3। अब ये ना तब रिएक्ट करता है AgNO3 के साथ जब ये जो Cl है ना आउटसाइड द ब्रैकेट ये प्रेजेंट होता है एज ए काउंटर आयन, तब ये रिएक्ट करके ना AgCl बना सकता था, बट हमें दिया यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब Cl इनसाइड द ब्रैकेट प्रेजेंट है और वो एज ए काउंटर आयन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम बना देंगे PtNH3 ट्वाइस Cl2। ठीक है, तो Cl इनसाइड द ब्रैकेट एज ए लिगेंड प्रेजेंट है और ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ COEN थ्राइस 3+। अब याद रखना ये जो En होता है ये डाइडेंटेट लिगेंड होता है। ठीक है, ये डाइडेंटेट लिगेंड होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और टोटल कितने हैं हमारे 3 है, टोटल ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो एज ए रिजल्ट इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है राइट द फॉर्मूला ऑफ आयरन 3 हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। ठीक है, हमें क्या दिया है, आयरन सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसका हमें दिया हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर +3। ठीक है, ब्रैकेट हेक्सासाइनाइडोफेरेट, फेरेट दिया हुआ है Fe, हेक्सासाइनाइडो मतलब CN6 ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले ना हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज निकालेंगे। Fe का दिया फेरेट की फॉर्म में है, ये +2 दिया हुआ है। Cn का याद रखना कितना होता है, -1 × 6, तो ओवरऑल इसका चार्ज निकालेंगे +2 - 6, तो ओवरऑल इसका चार्ज हो जाएगा -4। ठीक है, तो इसका -4 चार्ज हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आयरन का था +3 और इस स्फीयर का है -4, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा Fe4, ये हो जाएगा ब्रैकेट FeCN6 होल नीचे आ जाएगा 3। सेकंड है राइट द आयोपैक नेम ऑफ CONH35ClCl2। ठीक है, हमें दिया हुआ है CONH35ClCl2। अब हमारी जो काउंटर आयन है वो 2 Cl आयंस है। ठीक है, तो -1 होता है तो ओवरऑल इसका चार्ज हो जाएगा -2, तो जो स्फीयर का चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा +2। ठीक है, हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये हो जाएगा X, NH3 न्यूट्रल होता है क्लोरीन का -1, ये इसका चार्ज है स्फीयर का +2, ये X हो जाएगा हमारा +3। नाम लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। ठीक है, अमाइन पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम लिखेंगे पेंटा 5 है। ठीक है, पेंटा अमाइन। ठीक है, जो क्लोरीन है नेगेटिव होता है, इसमें O आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्लोराइडो। स्फीयर न्यूट्रल है तो मेटल का नाम सेम आ जाएगा, कोबाल्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, यहां लगा देंगे 3, और एंड में काउंटर आयन हमें दिया हुआ है क्लोराइड, तो आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल क्लोराइड। और है थर्ड का राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCN4 2 -2023 का क्वेश्चन है। सबसे पहले Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये हो जाएगा X, Cn का होता है -1 × 4 = -2, ये हो जाएगा +2। ठीक है, Ni जो +2 होता है ये होता है 3d8। d ऑर्बिटल बना लेंगे 1 2 3 4। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसे फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारा है 3d। आगे हम 4s भी बना लेते हैं और आगे 4p। अब यहां पे क्या है, Cn नेगेटिव है।
अब ये जो Cn नेगेटिव है, याद रखना ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, रिपेल करता है। एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम अब 3D ऑर्बिटल को बनाए 1 2 3 4, एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल गेट पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे और एक जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो Cn है ये यूनिडेंटेड लिगेंड है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने हैं और 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अगर हम ऑर्बिटल बना लें 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा है 3D, ठीक है। क्योंकि इसे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने हैं तो ये एक d ऑर्बिटल, एक s और आगे 2 p ऑर्बिटल यूज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP2, ठीक है। DsP2 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम बात करें मैग्नेटिक बिहेवियर की, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन 3D में सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, तो ये डायामैग्नेटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर वेरी हेल्पफुल। Low spin complex are generally diamagnetic because of pairing of electrons, whereas high spin complex are usually paramagnetic because of presence of unpaired electrons. Large the number of unpaired electrons, stronger will be the paramagnetism. However, magnetic behavior of complex can be confirmed from the magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ n n+2 बोहर मैग्नेटॉन, और जो n होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, COF63 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक बट CONH363+ इज डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स वाई, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो कोबाल्ट है ये x है, फ्लोरीन होता है -1 इंटू 6, ये हो जाएगा इज इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा +3, तो कोबाल्ट यहाँ पे +3 की फॉर्म में, यहाँ पे देखेंगे x + 0 इज इक्वल टू +3, तो जो कोबाल्ट +3 होता है ये होता है 3d6। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ना जो फ्लोरीन है ना F नेगेटिव, ये एक वीक लिगेंड है, और यहाँ पे जो NH3 है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है, तो F नेगेटिव ना पेयरिंग नहीं कॉज करेगा, ठीक है। इसको अगर देख लेंगे हम 1 2 3 4 3D ऑर्बिटल को बनाएंगे तो F नेगेटिव की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही प्रेजेंट होंगे क्योंकि F नेगेटिव पेयरिंग नहीं करेगा। वेरस NH3 की प्रेजेंस में अगर हम बनाए 1 2 3 4 तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है 1 2 3 4 5 6। पेयरिंग होने की वजह से यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है स्टार्टिंग में, तो ये जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक होगा और सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा हमारा, डायामैग्नेटिक होगा। एक और है, व्हाट आर T2G EG ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड T2E इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना जब हम क्या बात करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करते हैं, तो जो 5 T ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 5 वो क्या करते हैं, स्प्लिट होते हैं। अगर हम ऑक्टाहेड्रल की पहले बात करें, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट ऑक्टाहेड्रल तो ये कैसे स्प्लिट होता है, नीचे बन जाता है T2G, ठीक है, 3 T2G बनते हैं और ऊपर बन जाते हैं EG, ठीक है। नीचे 2 T2G के ऑर्बिटल होते हैं और ऊपर EG के होते हैं। T2G में आता है DXY DYZ एंड DXZ, और ऊपर वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वो होता है DX2 Y2 DZ2। इसमें क्या होता है, जो ना लिगेंड आते हैं ना वो एक्सिस की तरफ से आते हैं, ठीक है, जैसे XYZ एक्सिस की तरफ से आते हैं, सो दैट्स वाई DX2 - Y2 और DZ2 की ज्यादा एनर्जी हो जाती है, तो स्प्लिटिंग हो जाती है, और इसकी जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है इसे हम डेल्टा नॉट लिखते हैं। वेरस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ना जो लिगेंड्स आते हैं वो ना बिटवीन द एक्सिस आते हैं, सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, वो भी स्प्लिट हो जाता है, एक E में और दूसरे को हम बोलते हैं T2 ऑर्बिटल में, ठीक है। अब जो E है इसमें क्या होता है, हमारे 2 होते हैं ऑर्बिटल्स, होता है DX2 Y2 एंड DZ2, और T2 में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये होता है DXY DYZ एंड DXZ, ठीक है। इसकी भी स्प्लिटिंग होती है। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो
बिटवीन द एक्सिस आते हैं, सो दैट्स वाई डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड की ज़्यादा एनर्जी होती है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसे हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी है व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड PTNH2Cl2। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाए ये ऐसे बनता है। अगर NH3 एक तरफ है, ठीक है, और Cl क्या होगा, एक तरफ होगा, तो ये हमारा क्या बन जाता है, सिस फॉर्म बन सकता है। अगर PT, अगर हमने बनानी NH3, इसके अपोजिट NH3 Cl अगर हमने बना लिया तो ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ये क्या बना सकता है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो सकता है, और इसके दो क्या होते हैं, आइसोमर हो सकते हैं। सी है FeCN6 4 नेगेटिव। अगर हम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें, Fe का ये हो जाएगा x -1 × 6 इज इक्वल टू -4, सो x इज इक्वल टू +2। आयरन +2 की फॉर्म में है। यहाँ पे भी जो आयरन है FeH2O6 2+ में, ये हो जाएगा x + 0 इज इक्वल टू +2, तो +2 होगा। दोनों में आयरन जो है +2 की फॉर्म में है, ये होता है 3d6। ये ना डिफरेंट कलर शो करता है डाइल्यूट सोल्यूशन में। सबसे पहले इसलिए शो करता है, जो CN है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा नॉट है, वो क्या होगा, हाई होगा। वेराज जो वाटर है ना, वो एक वीक लिगेंड है। ठीक है, वीक लिगेंड है, और इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी। जो CN होगा ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, पेयर्ड कर देगा, और जो वाटर है इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये दो कॉम्प्लेक्स डिफरेंट कलर शो करेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन में।